नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 13 से 15 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी, बंगाल की खाड़ी में बना वेदर सिस्टम, अलर्ट जारी। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, लखनऊ, वाराणसी समेत यूपी के 115 राजनीतिक दलों को सूची से किया बाहर। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से यूपी के 115 राजनीतिक दलों को बाहर कर दिया है। ये ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने या तो वर्ष 2019 से लगातार 6 वर्षों तक न ही कोई लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ा है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज, 25 अगस्त तक घर घर जाएंगे बीएलओ, डीएम का निर्देश। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम 18 अगस्त से शुरू होगा। 15 अगस्त तक बीएलओ घर घर जाएंगे और मतदाताओं के नाम जोड़ेंगे, डीएम ने निर्देश जारी किया है। कानून के दायरे में रहना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार, कहा 5 साल में दर्ज किए 5000 केस, 10% से भी कम निकले दोषी। आरबीआई का सख्त नियम, बैंकों को 15 दिनों में निपटाना होगा मृत ग्राहकों के क्लेम, भरना पड़ेगा जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक पॉलिसी जारी करते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक मृतकों के बैंक खाते, लॉकर के दावों के निपटान के लिए प्रक्रिया को सुगम और मानकीकृत बनाएगा। देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये वाली सब्सिडी योजना को लेकर बड़ा ऐलान, पीएम उज्ज्वला योजना के लिए 12,000 करोड़ मंजूर, एलपीजी गैस सिलेंडर धारकों को होगा बड़ा फायदा। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 8,322 वाहनों के परमिट रद्द, वाहन कंपनियों को नोटिस, सुरक्षा नियमों से कर रहे थे खिलवाड़। उत्तर प्रदेश कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला, बैंक लोन लेने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन पर ले सकेंगे हाउस लोन। चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला, चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग का तोहफा, इलेक्शन कमीशन ने बढ़ाया मानदेय। उत्तर प्रदेश के 2,39,000 कृषक परिवारों को लाभ, सिंचाई विभाग के प्रस्ताव को योगी कैबिनेट की मंजूरी। बैंक खातेदारों को बड़ा झटका, आईसीआईसीआई बैंक के नए सेविंग अकाउंट में मिनिमम 50,000 बैलेंस जरूरी, पहले लिमिट 10,000 रुपये थी, ग्रामीण खातों में 2,500 की जगह अब 10,000 रखना होगा। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, सीएम योगी ने सभी दलों से मांगा सहयोग। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले सीएम योगी ने सत्र के सुचारू संचालन में सत्ता पक्ष के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया, साथ ही सभी दलों से सहयोग की भी मांग की। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, 11 अगस्त को 30 लाख किसानों को मिलेंगे 32,000 करोड़। इस योजना के तहत सीधे खाते में भेजी जाएगी रकम। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 30 लाख किसान लाभार्थियों को 32 करोड़ रुपए की फसल बीमा दावा राशि डिजिटल रूप से ट्रांसफर करेंगे। एक आधार कार्ड से कितने सिम कार्ड खरीदे जा सकते हैं, लिमिट क्रॉस की तो आ सकता है नोटिस, जान लें नियम। सरकार के नियम के मुताबिक एक आधार कार्ड पर अधिकतम 9 सिम कार्ड लिए जा सकते हैं। वहीं अगर बात मशीन टू मशीन सेवाओं की हो, जैसे कि स्मार्ट डिवाइस, गाड़ियों के ट्रैकिंग सिस्टम या एलओटी गैजेट, तो ये लिमिट 18 सिम कार्ड तक हो जाती है। सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल रोकने और लोगों की पहचान सुरक्षित रखने के लिए सीमा तय की गई है। पहले कई मामलों में देखा गया था कि लोगों के नाम पर बिना उनकी जानकारी के कई सिम कार्ड जारी हो गए थे, जिनका इस्तेमाल फ्रॉड में किया गया। सरकार ने इसके लिए टैफकॉफ नाम की वेबसाइट बनाई है, जहां आप अपने नाम से जारी सिम कार्ड की संख्या चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टैफकॉफ डीजीटी टेलीकॉम गवर्नमेंट इन पर जाएं, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालें, फिर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालते ही आपके नंबर पर रजिस्टर्ड सारे सिम की लिस्ट दिख जाएगी। अगर कोई सिम कार्ड आपके इस्तेमाल में नहीं है तो उसे वहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। 8वां पे कमीशन, 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लग सकता है झटका, सैलरी में हाइक में फिटमेंट फैक्टर का बड़ा रोल। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर काफ़ी चर्चा है। हर तरफ यही सवाल है, क्या अब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी दुगनी से अधिक हो जाएगी? या इसका जवाब जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर को लेकर आम धारणा पूरी तरीके से सही नहीं है।
एम्बिट कैपिटल की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहने का अनुमान है। यानी अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक पे 50,000 रुपये है तो नई सिफारिशों के मुताबिक ये 91,500 रुपये से 1,23,000 रुपये के बीच हो सकता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर महंगाई भत्ते को बेसिक पे में समायोजित किया जाएगा, फिर उसे रीसेट किया जाएगा। इसी तरह अन्य भत्तों की गणना भी नए बेसिक के आधार पर की जाएगी। एम्बिट की रिपोर्ट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.46 तक होने पर भी वास्तविक सैलरी का हाइक सिर्फ 30% से 34% के बीच होगा। SBI FD स्कीम 3 लाख से बनेगा 4 लाख। SBI की स्कीम में मिल रहा है गारंटेड ब्याज। SBI की एक खास स्कीम FD स्कीम इन दिनों चर्चा में है, जिसमें निवेशकों को लंबी अवधि में बढ़िया ब्याज मिल रहा है। रेपो रेट फिलहाल स्थिर है, जिससे मौजूदा दरों का फायदा उठाने का ये सही समय माना जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने अपनी मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक में रेपो रेट को जस का तस रखा है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि रेपो रेट में 0.25% की कटौती हो सकती है, जिससे FD की ब्याज दरों में और गिरावट आ सकती है। लेकिन इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव न होने से FD निवेशकों को राहत मिली है। SBI ने 2 साल से लेकर 3 साल से कम अवधि की FD का सबसे ज़्यादा 6.45% ब्याज मिल रहा है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 6.95%, वहीं 5 साल से लेकर 10 साल तक की FD पर सामान्य ग्राहकों को 6.05% और सीनियर सिटीजन को 7.05% ब्याज मिलता है। अगर आप SBI में 5 साल की FD में 3 लाख रुपए जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपकी ये रकम कुल 4,05,053 रुपये हो जाएगी। दरअसल इसमें 1,05,053 रुपये सिर्फ ब्याज के रूप में मिलेगा। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये मैच्योरिटी आपको 4,25,478 रुपये मिलेंगे, जिसमें 1,25,478 रुपये ब्याज की कमाई होगी। क्या सितंबर के बाद ATM से नहीं निकल पाएंगे 500 के नोट? 100 और 200 के नोटों को लेकर RBI का बड़ा निर्देश। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबर तेजी से फैल रही थी कि जल्द ही ATM से 500 रुपये के नोट निकालना बंद हो जाएगा, जिससे आम जनता के बीच चिंता और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी कड़ी में वित्त मंत्रालय ने संसद में इस मुद्दे पर स्पष्टता देते हुए कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। बाजार में सभी मूल वर्ग के नोट उपलब्ध रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ATM से 500 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है। RBI का लक्ष्य छोटे मूल वर्ग के नोटों तक पहुंचाना है। इसके लिए बैंकों और व्हाइट लेवल ATM संचालनों को निर्देश दिया गया है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ATM से 100 और 200 रुपये के नोट ज़्यादा संख्या में निकालें। RBI का लक्ष्य सितंबर 2025 तक 75% और मार्च 2026 तक 90% नोट निकालने का है। लेदर के साथ अब नॉन लेदर फुटवियर का गढ़ बनेगा यूपी। 22 लाख नए रोजगार की बढ़ेगी संभावना। उत्तर प्रदेश अब लेदर के साथ नॉन लेदर उत्पादों का भी गढ़ बनेगा। इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई उत्तर प्रदेश फुटवियर, लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति 2025 को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इस नीति के लागू होने के साथ ही लेदर सेक्टर में 22 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित हो गए हैं। वर्तमान में ये सेक्टर 15 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। उत्तर प्रदेश सहित देश में LPG सिलेंडर पर 300 रुपये सब्सिडी वाली योजना को लेकर बड़ा ऐलान। PM उज्ज्वला योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपये मंजूर। रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले मोदी सरकार ने देश के करोड़ों बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए कैबिनेट कमेटी ने 12,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। मतलब LPG सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी महिलाओं के खाते में आती रहेगी। देश में अभी 10.33 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं PM उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी पर गैस सिलेंडर का लाभ उठा रही हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को 1 साल के भीतर 14.2 किलो वाले 9 गैस सिलेंडर पर 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलती है। ये सब्सिडी सीधे परिवार की महिला मुखिया के खाते में आती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई साल में 9 गैस सिलेंडर खरीदता है तो उसे 2700 रुपये की सब्सिडी सरकार से मिलती है। साल 2025-26 में इस योजना का लाभ महिलाओं को मिलता रहे, इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया गया है। यूपी में स्ट्रीट डॉग से दुष्कर्म, युवक ने खाने का लालच देकर पास बुलाया, फिर दरिंदगी, वीडियो वायरल। लखनऊ के गोमती नगर में एक युवक ने स्ट्रीट डॉग के साथ दुष्कर्म किया, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बना लिया। 7 अगस्त की रात को हुई इस घटना के बाद 24 वर्षीय आरोपी सोनू विश्वकर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के कक्षा 9 व 11 के छात्र छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण की समय सारणी जारी कर दी है। फर्जी परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा में बैठने से रोकने के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। यूपी बोर्ड ने पंजीकरण फॉर्म में की गई त्रुटियों को दूर करने का समय भी निर्धारित कर दिया है। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थियों को बैठने से रोकने के लिए कक्षा 9 व 11 में अग्रिम पंजीकरण की व्यवस्था की जाती है। यूपी बोर्ड ने वर्ष 2027 की परीक्षा के लिए कक्षा 9 व 11 में पंजीकरण में सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। हाई स्कूल कंपार्टमेंट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को कक्षा 11 में 20 अगस्त तक स्कूल में प्रवेश दिए जाएंगे। संस्था प्रधान द्वारा कक्षा 9 व 11 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की अग्रिम पंजीकरण शुल्क की सूचना वेबसाइट पर ऑनलाइन 25 अगस्त तक अपलोड की जाएगी। पंजीकरण फॉर्म में छात्रों के नाम, माता पिता के नाम, जन्मतिथि, जेंडर, विषय, फोटो आदि में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर 20 सितंबर तक संशोधन कराया सकता है। मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय के सचिव ज्योति प्रसाद ने बताया कि कक्षा 9 व 11 के पंजीकरण में पूरी सावधानी बरती जा रही है। सबसे ज़्यादा जोर पंजीकरण फॉर्मों की त्रुटियों को दूर करने में किया जा रहा है। होली एक जुम्मा 52 बार से चर्चित बयान देने वाले अनुज चौधरी बने एडिशनल एसपी अन 20 का भी हुआ प्रमोशन। अपने बयानों को लेकर चर्चित संमल के पूर्व सीओ अनुज चौधरी समेत 11 डिप्टी एसपी रैंक के अफसरों को राज्य सरकार ने एडिशनल एसपी के पद पर प्रोन्नत किया है। पदोन्नत होने के बालों में वर्ष 2006 से 2012 के तक के अधिकारी शामिल हैं। गृह विभाग ने इस सभी को प्रोन्नति आदेश जारी कर दिया है। यूपी में इलेक्ट्रॉनिक वाहन रखने वालों को लेना होगा अलग कनेक्शन, बिजली पड़ सकती है महंगी। उत्तर प्रदेश में ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन रखने वालों को अलग कनेक्शन लेना पड़ सकता है। अगर अलग नहीं लिया तो वाहन चार्जिंग के लिए बिजली महंगी पड़ सकती है। पावर कॉरपोरेशन ने घरेलू बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की चार्जिंग की दरें पुरानी रखी हैं। यूपी के 27 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का आगाज 28 अगस्त तक डोर टू डोर चलेगा। 2027 तक फाइलेरिया फ्री प्रदेश बनाने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में 27 जिलों के 195 ब्लॉक में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस अभियान का आगाज हुआ है। इन जिलों में जनप्रतिनिधियों ने दवा खाकर अभियान की शुरुआत की है। मकसद साल 2027 तक यूपी के फाइलेरिया फ्री बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश सहित देश में LIC देगा 10वीं पास महिलाओं को हर महीने 7,000 की पक्की इनकम का सुनहरा मौका। LIC बीमा साखी योजना उन महिलाओं के लिए एक शानदार अवसर है जो कम पढ़ाई के बावजूद आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं। सिर्फ 10वीं पास होकर भी 7,000 रुपये की पक्की मासिक इनकम और कमीशन के साथ अच्छा करियर बनना संभव है। अगर आप भी घर बैठे एक सम्मानजनक और स्थिति काम की तलाश में हैं तो ये योजना आपके लिए सही विकल्प हो सकती है। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के संग की बैठक। बोले, बाढ़ से निपटने की करें युद्ध स्तरीय तैयारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को लेकर अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। गोरखनाथ मंदिर में हुई बैठक में उन्होंने सड़क निर्माण, विद्युत आपूर्ति, जल निकासी व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता पहुँचाई जाए और सड़कों की मरम्मत का कार्य तेजी से किया जाए। मुख्यमंत्री ने गुरु गोरखनाथ का दर्शन भी किया। बांके बिहारी न्यास विधेयक विधानसभा में पेश होगा। चढ़ावे और संपत्तियों पर होगा हक, सदन में मंजूर होगा लेकिन लागू नहीं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। सरकार इस सत्र में बांके बिहारी न्यास विधेयक 2025 पेश करेगी। विधेयक को सदन में पास कराया जाएगा। हालांकि बांके बिहारी न्यास पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है कि ऐसे में कोर्ट से अंतिम फैसला आने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। BSF में कांस्टेबल के 3,588 पदों पर भर्ती, 23 अगस्त तक करें आवेदन। BSF ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 3,588 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिनमें 23 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी फरियाद। बोले, गंभीर बीमारियों के इलाज में भरपूर मदद करेगी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आर्थिक सहायता मांगने वाले लोगों को इलाज के लिए आश्वासन किया। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव मदद करेगी और विवेकाधीन कोष से सहायता प्रदान की जाएगी। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जरूरतमंदों के एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूरा कराएं और शासन को भेजें ताकि हर किसी को सहायता मिल सके।
आधार कार्ड वालों को बड़ी राहत, अपने आधार कार्ड में ऐसे बदलें मोबाइल नंबर। आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलना हो या हमेशा अपडेट रखना बेहतर जरूरी है, क्योंकि OTP वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर पर ही इस्तेमाल होता है। UIDAI की वेबसाइट से आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके नज़दीकी आधार सेवा केंद्र में जाकर अपना नंबर अपडेट करवा सकते हैं। इसमें 50 रुपये की फीस लगती है और अपडेट रिक्वेस्ट नंबर URN भी मिलता है। PM उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेंगे 300 रुपये की सब्सिडी, कैबिनेट का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों ने उज्ज्वला योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपये सस्ते दामों पर LPG सिलेंडर मिलेगा। आने जाने का ट्रेन टिकट बुक कराने पर 20% डिस्काउंट। रेलवे ने फेस्टिवल सीजन में एक्सपेरिमेंटल बेस पर शुरू की स्कीम। इंडियन रेलवे ने दिवाली और अन्य फेस्टिवल में आने जाने वालों के लिए एक और एक्सपेरिमेंटल बेस पर एक स्कीम शुरू की है। इसमें अगर कोई आने और जाने का टिकट एक साथ बुक करता है तो उसे रिटर्न टिकट पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। सोना इस हफ्ते में 2,689 रुपये महंगा हुआ। चांदी की कीमत भी 5,086 चढ़ी। इस साल अब तक गोल्ड सिल्वर के भाव 33% बढ़े। पिछले हफ्ते सोने चांदी में बड़ी राहत रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार पिछले हफ्ते कारोबार के बाद 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,689 रुपये से बढ़कर 1,942 रुपये पर पहुंच गया। पिछले हफ्ते के आखिरी दिन यानी शुक्रवार 1 अगस्त को ये 98,253 रुपये प्रति 10 ग्राम पर। वहीं चांदी की कीमत हफ्ते भर में 5,086 रुपये से बढ़कर 1,14,732 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। 1 अगस्त को 1 किलो चांदी की कीमत 1,09,646 रुपये पर थी। सोने ने 1,01,406 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। वहीं चांदी ने भी 23 जुलाई को 1,15,850 रुपये ऑल टाइम हाई बनाया था। नोएडा के 2 लाख लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। इस इलाके में 11 करोड़ से बनेगी नई सड़क। नोएडा प्राधिकरण बरौली में सिंचाई नाले के किनारे 11 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाएगा। इस सड़क के बनने से सेक्टर 50 और 49 के 2 लाख निवासियों के आगमन में सुविधा मिलेगी। प्राधिकरण सड़क निर्माण का खर्च वहन करेगा, जिससे बरौली गाँव के अंदर से गुजरने वाले लोगों को राहत मिलेगी। विधायक पंकज सिंह की पहल पर यह निर्णय लिया गया है। राहुल गांधी अब चुनाव आयोग के साथ दो हाथ के मूड में आ चुके हैं। यही वजह है कि उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। उन्होंने वोट चोरी को लेकर लोगों से खास अपील की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले दिनों वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव में धांधली के उनके इस दावे पर विवाद बढ़ता जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने इन मुद्दों पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि या तो राहुल गांधी अपने दावों के समर्थन में शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें या फिर फर्जी आरोप लगाने के लिए देश से माफ़ी मांगे। इसी बीच कांग्रेस ने वोट चोरी पर एक वेब पेज शुरू कर दिया है। इस वेबसाइट पर लोग कथित वोट चोरी के खिलाफ निर्वाचन आयोग से जवाबदेही की मांग करने और डिजिटल मतदाता सूची की मांग समर्थन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अखिलेश बोले, चुनाव आयोग साबित करे अपनी निष्पक्षता। साख पर उठ रहा है सवाल। भाजपा चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांड विश्वविद्यालय। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को वोट चोरी के आरोपों की सफाई देनी होगी, नहीं तो जनता का संवैधानिक संस्थाओं से विश्वास उठने के गंभीर परिणाम होंगे। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर फर्जी वोटिंग और चुनावी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांड विश्वविद्यालय बन चुकी है। भाजपा फर्जी मतदाताओं के नाम पर मतदाता सूची से जोड़ती है और अपने विरोधियों के नाम काटने के लिए चुनावी अधिकारियों के साथ साठगांठ करती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा चुनिंदा अधिकारियों को फर्जी वोट डालने के लिए टारगेट देती है। डीएम को धमकी कर 2 दर्जन सीटों को रिजल्ट बदलवाया। अचानक मौसम विज्ञान केंद्र अमौसी के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम बन रहा है। इसके असर से खाड़ी के पूर्व हवाएं पर्याप्त मात्रा में नमी लेकर पूर्वी यूपी में प्रवेश करेंगी और पूर्वी यूपी के से शुरू होकर पूरे प्रदेश में दोबारा अच्छी बारिश की परिस्थितियां बनेंगी। प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट, बदायूं जैसे 20 से ज़्यादा जिलों में बाढ़ की चपेट में हैं। साथ ही कई अन्य जिलों में जलभराव की परिस्थितियां भी हैं। इन इलाकों में धान की फसल को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। जमीन पर फैलने वाली लता और बैल वाली हरी सब्जियां, कद्दू, लौकी, तरोई यदि जल जमाव के कारण
सड़ गई हैं। प्रयागराज, प्रतापगढ़ व जौनपुर आदि में होने वाले सफ़ेद तिल, ज्वार, बाजरा, उड़द की फसल को भारी बारिश से नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ